बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने मीर कासिम को 1763 ईस्वी में युद्ध में पराजित किया, जिसके फलस्वरूप वह भागकर अवध पहुंचा, जहां उसने नवाब शुजाउद्दौला और बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया। 22 सितंबर 1964 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुल्लो ने संघीय सेना को पराजित कर दिया। मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया गया। तो इस प्रकार बक्सर का युद्ध पूरा हो गया। और 1765 ईस्वी में के प्रारंभ में मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को गद्दी सौंपी गई थी, परंतु शासन की बहादुर नायब सूबेदार के हाथों में दी जानी थी, जिसे अंग्रेज मनोनीत करते और जिसे उनकी मर्जी के बिना नहीं हटाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त नवाब को अपनी सेना की संख्या भी घटानी थी। यह शर्तें 20 फरवरी 1765 ईस्वी की संधि के द्वारा डाली गई। कंपनी के अधिकारियों के नए नवाब से फिर लगभग 50 लाख रुपये ही थे। इलाहाबाद की संधि। 1765 ईस्वी में कलाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बन आया और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी के इसके अनुसार अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले में कंपनी ने शाह आलम को कड़ा और इलाहाबाद जिले तथा 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अब से शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के किले में ब्रिटिश संरक्षण में रहना था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को अदा करने थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण के समय नवाब को सैन्य मदद देने के वायदे इस शर्त पर किया कि यदि वह सैन्य का खर्च अदा करेगा। दोहरी सरकार। 1765 ईस्वी की संधि से कंपनी को नवाब नजमुद्दौला से निजामत, पुलिस, न्यायिक शक्ति सौंप दी थी, जबकि इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी को दीवानगी, वित्त एवं राजस्व अधिकार शक्तियां प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार दीवान के रूप में कंपनी सीधे राजस्व एकत्रित करती थी और नायब सूबेदार के रूप में निजामत शक्तियों का प्रयोग करती थी। इतिहास में इस व्यवस्था को द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट कहा गया है। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को लाभ हुआ। उनके पास सारी शक्तियाँ थी, किंतु उत्तरदायित्व नहीं था। नवाब के अधिकारियों के पास शक्ति नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कानून व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य सब की हालत दफ्तर हो गई। द्वैध शासन 1767-1772 तक चला गया, जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे प्राप्त समाप्त कर दिया गया। हाँ, TI हाइलाइट्स। 1706 से 1756 तक बंगाल को इसके निर्यात के लिए लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। बंगाल में अंग्रेजी व्यापार की मुख्य वस्तुएं थी रेशम, फुटकर, सूती के कपड़े और सोरा चीनी। जॉब चार्नोक ने 1690 में सुत्तनुटी में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की और इस प्रकार कलकत्ता की नींव डाली। 1756 में कलकत्ता जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम अलीनगर रख दिया। प्लासी की युद्ध। 23 जून 1757 में अंग्रेजों का सेनापति क्लाइव तथा नवाब का सेनापति मीर जाफर थे। प्लासी के युद्ध को 1757 की क्रांति भी कहा जाता है। क्लाइव को जून 1758 में कलकत्ता काउंसिल ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। क्लाइव को मुगल बादशाह ने साबत जंग की उपाधि दी। द्वैध शासन के समय दीवानी कार्यों के लिए कंपनी के राजा शिवात राय को बिहार तथा मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब दीवान नियुक्त किया गया। मोहम्मद रजा खां को नायब नजीम के रूप में भी कार्य किया गया। शासन 1765 से 1772 के मध्य बंगाल के शासन को द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट कहा गया। क्लाइव के शासन के काल को KM पाणिकर ने लुटेरा रोबर स्टेट की संज्ञा दी। क्लाइव के शासनकाल में भत्ते को लेकर ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूनिटी कहा गया। भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। तो ये दोस्तों, ये तो कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप रोजाना देख सकें। थैंक यू दोस्तों।